माता की। थोड़े हाथों को और भी उठा सकते हैं और जयकारा और ऊंचा लहरा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर लगभग लगभग हमारे उस रेडियस में है और आपका जय घोष वहां हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाए तो वो हेलीकॉप्टर थोड़ा जल्दी नीचे उतर जाए। एक बार दोनों हाथों को उठाकर भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी और उनके साथ में विराजमान सम्मानित मंच में सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सामने विराजमान सभी देवतुल्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी युवा मित्र, माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। वैसे मैं क्रम में नहीं था, पर सीपी जोशी जी जब मंच पर आए तो उन्होंने कैलाश जी को कहा कि प्रकाश माली पीछे बैठा है, उसको एक बार मंच पर बुलाइए। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में उस बाड़मेर की उस सभा को याद दिलवा रहा हूं जहां पर हमने चौकीदार गाया था और देश के प्रधानमंत्री जी ने रुक कर उस चौकीदार में आप सभी लोगों के लहराते हुए हाथों को, दोनों हाथों को उठाकर तालियों को बजाते हुए देखा था। एक बार वो दो पंक्तियां सुना दो। जब देख मेरे पास में अभी रिदम नहीं है, पर मैं सोचता हूं कि आपकी तालियां रिदम बन जाए। तो एक बार मेरे साथ में तालियों के साथ में चोर लुटेरों को है करने खबरदार, हो आया करने खबरदार। ताली के साथ चौकीदार चौकीदार मैं हूं देश का चौकीदार चौकीदार। अब तालियां आ रही है, इसके साथ में आपकी आवाज मिल जाए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा मुझे। देखिए, भाषण जो है वो कहने वाले मंच पर सभी महानुभाव विराजमान है, लेकिन मुझे जो अनुभव में आया, मैं मात्र दो बातें कहने के लिए आप सभी लोगों के बीच में इस मंच पर खड़ा हुआ हूं। एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठा ले ताली के साथ। 1 2 3 4। चोर लुटेरों को है करने खबरदार, हो आया करने खबरदार। चौकीदार चौकीदार मैं हूं चौकीदार चौकीदार। तो ये जो चौकीदार शब्द है वो एक दिन मोदी जी ने एक भाषण में उपयोग में किया, क्योंकि उससे पहले प्रत्येक दिन के अखबार में कोई न कोई घोटाला, कोई न कोई चोरी, कोई न कोई बड़ा स्कैम छपा हुआ मिलता था। और मोदी जी ने एक दिन मंच पर कह दिया कि इन सारे घोटाला और इन सारे चोरों पर मैं चौकीदार बन के खड़ा हूं। और जिस दिन उन्होंने कहा देश का प्रत्येक व्यक्ति चौकीदार बन के खड़ा रहा। आज 9 वर्ष हो गए, आप में से किसी ने भी कभी अखबार में देश में 2 घटनाओं का जिक्र नहीं सुना होगा। एक तो कि केंद्र की सरकार या सरकार ने, किसी भी मंत्री ने कोई घोटाला किया, और सबसे बड़ी बात कि 2014 के बाद में देश में कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई। ये पराक्रम जो है मित्रों, आप लोगों ने दिल्ली में बैठाया है कि जब पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, हमारे देश के जाबाज अभिनंदन ने करिश्मा करके दिखाया। उसके बाद में इस देश में आतंकी घटना अखबार में छपनी बंद हो गई, क्योंकि आतंकी जहां से आने वाले थे उनके वहां पर आटा 250 रुपए किलो हो गया। वहां का पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, वहां का राष्ट्रपति जो है वो जेल में जाने की तैयारी में है। मित्रों, जो अमेरिका उस व्यक्ति के नाम से वीजा देने के लिए तैयार नहीं था, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति अभी G20 के सम्मेलन में दिल्ली में भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच में हाथ जोड़ के उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए मजबूर थे। ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति किसने बिठाई? दिल्ली में उस शक्ति को बिठाने वाले लोग कौन हैं? तो वो लोग जो हैं मेरे सामने हजारों की संख्या में यहां बैठे हैं। मैं सोचता हूं कि 2024 का जब जनवरी महीना आएगा और उसकी 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम अपने सबसे नवीन विग्रह में विश्व के सबसे भव्य मंदिर में बैठेंगे, उस समय भारत की ये तरुणाई जो है, भारत की जो ये धार्मिक आस्था है, वो पूरे विश्व के सामने व्यक्त होने वाली है। ये परिवर्तन किसने किया?
उस परिवर्तन के साक्षी कौन है, उस परिवर्तन को करने वाले लोग कौन हैं। 2023 का ये जो चुनाव है एक बार 2024 का पूर्व का रण है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे विषय आए, लेकिन जब देश का हित हो, जब देश के हित का विषय हो, तो हम अपने छोटे छोटे विषयों को साइड में रख सकते हैं। जब हमारे परिवार में कोई बड़ा कल्याण होने का कारण हो, जब कोई बड़ा कारण होना हो, तब हम छोटी छोटी बातों को अलग रख के देश के हित में सोच सकते हैं, राष्ट्र हित में। और 100% लोकमत परिष्कार के रूप में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं। मैं पूरे देश भर में घूमता हूं, मैं यूपी में भी कार्यक्रम करता हूं, मैं गुजरात में भी कार्यक्रम करता हूं, लेकिन वापस जब राजस्थान में आता हूं तो टूटी हुई सड़कों से जब गाड़ी गुजरती है तो बड़ा दुख होता है। आप दूर का बहुत छोड़िए, बायतू से कानोड़ चले जाइए। 5 वर्ष पहले जब चुनावी सभा के लिए हम कानोड़ गए थे तो उन्हीं खड्डों से, उन्हीं टूटी हुई सड़कों से मैं कानोड़ पहुंचा था। बालोतरा से बायतू आने में हमको 22 मिनट लगे, लेकिन यहां से कानोड़ पहुंचने में हमको 42 मिनट लगे। और यह तुरंत की घटना है। कुछ समय पहले आदरणीय किशोर सिंह जी कानोड़ ने अपने घर पे कार्यक्रम रखा तो आदरणीय गजेंद्र जी भी वहां थे, और वहां आकर उन्होंने कहा कि ऐसी रोड, विकास का तुम बिगुल बजाते हो, विकास पुरुष के नाते माने जाते हो, और तुम अपने गांव में, अपने खुद के शहर में उस सड़क से गुजरते हो। तुमको शर्म नहीं आती कि मुझे ये कहने में कि मैं विकास के लिए मैंने ऊंचे अंतरीप बनाए हैं, जब तुम अपनी सड़क ही नहीं बना पाए। तो इस प्रकार के झूठे वादे, झूठे थथोबे दुनिया को देकर खुद की राजनीति चमकाना बंद करो, और सच में कड़ी से कड़ी जोड़कर देश के वैभव को बढ़ाने के लिए ये चुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप ये सोच के देखिएगा कि मैं एक वोट दूंगा या नहीं दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। मित्रों, आपका एक वोट देश को बनाने में सक्षम है, और आपने चूक कर दी तो इतिहास में हमारी पीढ़ियां एक बार फिर रोएगी। 370 हट गई, भगवान श्री राम का मंदिर बन के तैयार है, सम्मान नागरिकता का जो संविधान है, विधान है, वो आने वाला है। हजारों सपने जो हमारे पूर्वजों ने देखे हैं, वो सारे सपने पूरे करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आपसे आह्वान करने आ रहे हैं। और उनसे पहले मैं गाने वाला व्यक्ति जो भजन गाकर अपने जीवन को चलाता हूं, प्रभु को साक्षी रखता हूं, संतों महापुरुषों के, गौ माता के गुणगान करता हूं। मैं पूरी निष्ठा के साथ में आप सभी लोगों से आह्वान करने आया हूं कि अपने छोटे छोटे विषय अलग रख के देश के निर्माण में अपना एक वोट आप 25 तारीख को दे देना, तो देश जो है वो मजबूत होगा। हमारे गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित व्यक्ति की आवाज दिल्ली में पहुंचेगी, राजस्थान में पहुंचेगी, हमारे देश का सच्चा विकास हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में सभी प्रत्याशियों के प्रति प्रभु खेमा बाबा से, बाबा रामदेव जी महाराज से, रानी रूपादेवी जी से, माता रानी भटियाणी जी से, बाबूजी राठौड़ से और वीर तेजाजी महाराज से विनती करता हूं कि हमारे सारे प्रत्याशियों को पूर्ण शक्ति दें, और आप सभी लोगों का साथ इन लोगों के साथ में है। मैं चाहता हूं जिन जिन लोगों को लगता है कि मंच पर बैठे सारे लोग विधानसभा में पहुंचने चाहिए, एक बार हाथ उठा के मेरे साथ में कह दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।